चारों तरफ सैनिक खड़े होते हैं। एक बच्ची उस अंग्रेज औरत के हाथ पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी कर रही होती है। अंग्रेज औरत को वो चित्रकारी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा अंग्रेज अफसर आ जाता है जिसका नाम है स्कॉट। दरअसल वो पूरे इंडिया का गवर्नर है और ये औरत उसकी पत्नी है। उसकी वाइफ उसे भी वो चित्र दिखाती है, उन्हें भी वो पसंद आता है। उसकी वाइफ उस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए पूछती है। उसका पति यानी कि स्कॉट अपने एक सिपाही की तरफ इशारा करता है और वो सिपाही उन लोगों की तरफ 2 सिक्के फेंक देता है। वो लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ों को हमारी बेटी की कला पसंद आई, इसलिए उन्होंने ये पैसे दिए हैं। पर वो अपने साथ उस लड़की को गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगते हैं तो उसकी माँ गाड़ी के पीछे भागने लगती है और उनसे भीख मांगती है कि मेरी बेटी को मत ले जाओ। स्कॉट बाहर निकलता है और अपने सिपाही को बोलता है कि जल्दी रास्ता साफ करो और उसका सिपाही अगले ही पल लड़की की मां को बेरहमी से मार देता है। सीन चेंज होता है। दिल्ली के पुलिस स्टेशन पर बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे होते हैं क्योंकि कलकत्ता में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए क्रांतिकारी यहाँ पर अपना विरोध कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में अल्लूरी सीतारमन राजू भी है जो अंग्रेज सरकार का एकदम वफादार है। एक क्रांतिकारी पुलिस स्टेशन पर पत्थर फेंक देता है और वो सीधा जाकर एक फोटो फ्रेम पर लगता है। वहाँ का अंग्रेज अफसर गाली देकर बोलता है उसे पकड़ के लाओ। सभी पुलिस वाले डर रहे होते हैं पर राजू अकेले ही बाहर चले जाता है और क्रांतिकारी उसे दबोच लेते हैं। पर राजू भी पूरी तरह से अंग्रेज सरकार के आदेशों का पालन करता है, इसलिए वो सबसे भिड़ते हुए उस आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन पर ले आता है। ये देखकर वो अंग्रेज अफसर बुरी तरह से डर जाता है और क्रांतिकारी भी राजू का ये रूप देखकर पीछे हट जाते हैं। बड़े अफसर बहादुर सिपाहियों को पुरस्कार दे रहे होते हैं पर वो बस अंग्रेज सिपाहियों को ही चुनते हैं। ये देखकर राजू को बहुत गुस्सा आता है। सीन चेंज होता है। वेंकट अवधानी जो कि निज़ाम के सलाहकार हैं, वो गवर्नर स्कॉट से मिलने आते हैं पर वो इंडिया के बाहर होते हैं, इसलिए दूसरा ऑफिसर उन्हें मिलता है। अवधानी यहाँ पर उस छोटी सी बच्ची को लेने आए हैं जिसका नाम है मल्ली, जिसे गवर्नर स्कॉट और उनकी वाइफ अपने साथ ले गए थे। अवधानी बताता है कि वो गोंडों की बच्ची है। वो झुंड में रहना पसंद करते हैं और अगर उनमें से कोई एक भी खो जाए तो उनका सरदार चुप नहीं बैठता। दिल्ली के बाहर के जंगल में कामाराम भीम को दिखाया जाता है। उसने और उसके साथियों ने मिलकर यहाँ पर शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया होता है। यहाँ पर हमें भीम और शेर के बीच में बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। भीम शेर की नाक पर बेहोश करने वाली दवाई फेंक देता है जिससे शेर वहीं बेहोश हो जाता है। भीम और उसके आदमी शेर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल उसके आदमी ऐसे खतरनाक जानवरों को पकड़ते हैं अपना एक अधूरा काम पूरा करने के लिए। ये सब लोग यहाँ पर उस छोटी सी बच्ची मल्ली को ढूंढने आए हैं और ये मल्ली और कोई नहीं भीम की बहन है। वो लोग दिल्ली में 6 महीने से मल्ली की तलाश कर रहे होते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलती। भीम दिल्ली में एक गैराज में काम करता है और आए दिन हो रहे अंग्रेजों के उस पर जुल्म वो चुप रहकर सह रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर अपने पिता के साथ रहता है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके परिवार पर कोई भी मुसीबत आए। सारे अंग्रेज अफसर चर्चा कर रहे होते हैं कि एक आदमी दिल्ली के अंदर गवर्नर स्कॉट को ढूंढ रहा है। इससे पहले कि वो गवर्नर स्कॉट को कोई नुकसान पहुंचाए उस आदमी को हमें ढूंढना होगा। तभी गवर्नर स्कॉट की पत्नी बोलती हैं जो भी उस आदमी को ढूंढ कर लाएगा उसे वो स्पेशल ऑफिसर बना देंगी। तो राजू बोलता है आपको वो जिंदा चाहिए या मुर्दा। स्कॉट की वाइफ बोलती है अगर तुम उसे जिंदा पकड़ के लिया है तो मैं तुम्हें स्पेशल ऑफिसर का प्रमोशन दे दूंगी। भीम अपने आदमियों को स्कॉट के महल में नौकर बनाकर भेज रहा होता है पर उसका एक साथी अपना आईडी अपनी बाजू पर लगाना भूल जाता है, इसलिए एक सिपाही उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर जेनिफर नाम की एक लड़की आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। गवर्नर स्कॉट रिश्ते में जेनिफर के अंकल लगते हैं, इसलिए सभी सैनिक उसकी बात मानते हैं। ये देखकर भीम चौंक जाता है। वो अपने साथियों से कहता है इस लड़की में हमदर्दी है, इसके सहारे हम महल के अंदर मल्ली का पता लगाने जा सकते हैं। दूसरी तरफ राजू क्रांतिकारियों के अड्डे पर अपनी पहचान छुपाकर जाता है। वहाँ राजू बोलता है क्यों ना हम गवर्नर स्कॉट को ही मार डालें। तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं स्कॉट ही क्यों, हम किंग जॉर्ज को ही मार देते हैं। वहाँ पर भीम का भाई भी बैठा होता है। वो राजू से बात करता है। भीम के भाई को लगता है कि ये स्कॉट तक पहुँचने में उनकी मदद कर सकता है तो वो राजू को भीम से मिलवाने के लिए ले जाता है। पर रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट आ जाती है। राजू सिपाही को अपना आईडी दिखाता है तो सिपाही आईडी देखते ही उसे सैल्यूट करता है। भीम का भाई ये देखते ही वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उस सिपाही के सैल्यूट से उसे पता चल जाता है कि राजू एक पुलिस ऑफिसर है। राजू उसे ढूंढते ढूंढते एक ब्रिज पर आ जाता है। ब्रिज के नीचे तेल से भरी रेलगाड़ी जा रही होती है और अचानक ही उसमें आग लग जाती है और पूरा का पूरा तेल नीचे नदी में बहने लगता है। पानी में एक बच्चा नाव से जा रहा होता है।
जिसके चारों तरफ तेल और आग तेजी से फैल रही होती है। राजू ब्रिज से ये सब देख लेता है। वहीं पास में भीम भी खड़ा होता है, तो राजू और भीम मिलके उस बच्चे को बड़ी बहादुरी से बचा लेते हैं और यहीं से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। राजू भीम के भाई को ढूंढ रहा होता है, पर भीम ने उसे पहले ही पुलिस के डर से एक खुफिया जगह पर छुपा दिया होता है, तो राजू को ये नहीं पता होता कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो भीम ही है, और ना ही भीम को पता होता है कि राजू एक पुलिस ऑफिसर है। भीम बाजार में उसी जेनिफर नाम की लड़की से मिलता है। जेनिफर कुछ कपड़े देख रही होती है, तो भीम बोलता है, मेम साहब ये आपके लिए नहीं हैं, ये तो बच्चों के कपड़े हैं। जेनिफर बोलती है, ये मेरे लिए नहीं हैं, ये एक छोटी बच्ची के लिए है। भीम समझ जाता है कि ये मल्ली की बात कर रही है, तो वो जेनिफर को एक चूड़ी देता है और बोलता है ये भी उस बच्ची को दे देना। जेनिफर जाते जाते भीम को एक इन्विटेशन देती है। महल में एक पार्टी होने वाली है उसका। भीम राजू को बताता है कि जेनिफर ने उसे इन्विटेशन दिया है और उसे खास पार्टी में बुलाया है। भीम राजू को भी अपने साथ पार्टी में ले जाता है। जेनिफर भीम को देखते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे डांस करने के लिए ले जाती है। ये देखने के बाद जेनिफर के बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी ब्राउन लोगों को खूब गालियां देता है। तभी राजू और भीम उसकी गालियों का जवाब डांस करके देते हैं। वो इतना डांस करते हैं कि भीम के पैरों में दर्द होने लगता है। पार्टी खत्म हो जाती है और राजू उसे पीठ पर उठाकर घर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जेनिफर गाड़ी में आ जाती है। वो पूछती है ये भीम को क्या हुआ है। राजू बोलता है इसे बैक क्रैम्प आ गया है, क्या आप इसे अपनी गाड़ी में छोड़ सकती हैं। जेनिफर बोलती है हाँ, पर तुम्हें पहले मेरे पैलेस में कॉफी पीने आना होगा। भीम मान जाता है क्योंकि ये उसके लिए अच्छा मौका है महल में जाके मल्ली का पता लगाने का। भीम और जेनिफर महल के अंदर पहुंच जाते हैं। जेनिफर को भीम से प्यार होने लगा है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि भीम को मल्ली के गाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो बहाने से महल के अंदर मल्ली को ढूंढने लग जाता है। अंग्रेजों ने मल्ली को हाथों पर चित्र बनाने के लिए रखा हुआ है और काम पूरा होते ही वो उसे हर बार जेल में डाल देते हैं। भीम और मल्ली एक दूसरे को देखते ही रोने लगते हैं। मल्ली बोलती है भैया मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना है, मुझे अपने साथ ले चलो। भीम बोलता है मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो मल्ली को बोलता है मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए जरूर आऊंगा, और मल्ली को समझाकर वो वहाँ से चला जाता है। भीम मल्ली के बारे में अपने साथियों को बताता है और भीम तय करता है कि अब छुप छुप कर नहीं सामने से वार करेंगे और मल्ली को बचाने के लिए जो भी हमें करना पड़े वो हम करेंगे। सीन चेंज होता है। राजू ने भीम के भाई को पकड़ लिया है। राजू उसे खूब मारता है और पूछता है बता दे तेरा भाई कौन है, पर वो अपना मुंह नहीं खोलता। रात हो जाती है। भीम का भाई महसूस करता है कि उसकी तरफ एक सांप आ रहा है और उसका भाई सांप को पकड़ लेता है और राजू के आते ही वो उस पर सांप छोड़ देता है। सांप राजू को काट लेता है। भीम का भाई बोलता है कि इस सांप के जहर का इलाज तो गोरों के पास भी नहीं है। राजू तुरंत ही भीम के पास भागता है। भीम उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो उसे अपने दोस्त से ज्यादा भाई मानने लगा है। भीम के गांव में इस जहर का इलाज बहुत ही आम होता है, तो भीम राजू का इलाज करना शुरू कर देता है। भीम अपने गले का धागा जिसे वो भगवान का आशीर्वाद समझते हैं वो राजू के गले में डाल देता है। राजू ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने ऐसा ही धागा राजू के भाई के गले में भी देखा था। अब उसे पता चल चुका है कि स्कॉट के पीछे जो आदमी पड़ा हुआ है वो और कोई नहीं भीम है। भीम राजू को बताता है कि भाई मैंने तुमसे एक सच्चाई छुपाई है। मैं यहाँ हमारे गांव की एक बच्ची को ढूंढने आया हूँ जिसे गवर्नर स्कॉट अपने साथ ले गए थे। ये बताकर भीम वहाँ से चला जाता है। दरअसल भीम और उसके साथी महल में घुसने की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि स्कॉट 2 दिन बाद दिल्ली आ जाएगा, इसलिए आज महल में एक बहुत बड़ा जश्न रखा गया है। भीम अपने साथियों के साथ महल के बाहर पहुंच जाता है और दरवाजा खुलते ही वो अपना ट्रक अंदर घुसा देते हैं। भीम पूरे ट्रक पर से कपड़ा हटा देता है तो उसमें से बहुत सारे जानवर निकलते हैं जिन्हें भीम और उसके साथियों ने इसी काम के लिए पकड़ा था। वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सारे सैनिक जानवरों से लड़ने में लग जाते हैं, पर जानवर तो जानवर हैं, वो सभी पर टूट पड़ते हैं। भीम अपनी बहन मल्ली को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि एक अंग्रेज अफसर उसके बाल पकड़कर अंदर ले जा रहा है। वो उसे बचाने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर राजू आ जाता है। राजू को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर भीम पूरी तरह से चौंक जाता है। दरअसल राजू यहाँ पर उसे गिरफ्तार करने के लिए आया है। भीम उसे खूब समझाता है कि मैं यहाँ पर बगावत करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ। पर राजू उसकी एक बात नहीं सुनता, तो भीम को मजबूरी में उससे लड़ना पड़ता है। भीम महल में घुसने में कामयाब हो जाता है और मल्ली एकदम उसकी आंखों के सामने होती है। तभी पीछे से राजू आ जाता है और भीम ने उसके गले में जो धागा बांधा होता है वो उसको उतारता है और भीम के हाथ पर बांध देता है और भीम को वहाँ से कूदने नहीं देता। तभी एक अंग्रेज अफसर मल्ली पर बंदूक तान देता है, तो राजू बोलता है भीम अब तुम्हें सरेंडर करना ही होगा, नहीं तो मल्ली नहीं बचेगी। तो भीम को मल्ली की जान
बचाने के लिए सरेंडर करना पड़ता है और उसके आंखों के सामने होते हुए भी वो मल्लिक को उनकी गिरफ्त से नहीं छुड़ा पाता। राजू ने अपना काम पूरा कर दिया है, इसलिए अंग्रेज सरकार उसे स्पेशल ऑफिसर बना देती है। स्पेशल ऑफिसर बनने के बाद भी राजू खुश नहीं है। राजू सीता को एक चिट्ठी लिखता है जिससे वो प्यार करता है। वो बताता है कि मैं ठीक हूँ, मैं जिन बैरक्स में काम करता हूँ जहाँ से अंग्रेज सरकार सभी हथियार सप्लाई करती है, और अगर सब कुछ ठीक रहा